अस्सलाम दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग जावाई पर काम कर रहे हैं इनको तो ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, और जो जावाई को मुतल्लक नहीं जानते इनके दोस्त और रिश्तेदार इनको जावाई के मुतल्लक ज़रूर बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको बेहतर रहनुमाई मिल सके। जावाई के मुतल्लक मुख्तलिफ़ उलमा की राय इस वीडियो में बयान की गई है, जिसमें तमाम तरीक़ाकार जावाई के मुतल्लक इन उलमा को बताया गया है और उनकी जो राय है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की जानब। सवाल पूछा है कि जावा आई ऐप में पैसे इन्वेस्ट करना ये कैसा है। याद रखें, जावा आई ऐप जो इस्तेमाल होती है ये ऑनलाइन अर्निंग सिस्टम है एक, जिसके ज़रिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, फिर लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। इसका बराह रास्त फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक़ है, उसके साथ ये मुंसलिक हैं। तो याद रखें, उनके वो ऐप देखे जाते हैं, एड्स देखी जाती हैं और लोगों को इसमें ऐड करवाया जाता है। तो ये ताउन अलल इस्म है, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह पर किसी की मदद करना ये भी गुनाह में दाखिल है। और इससे फ़िल्म इंडस्ट्री की जो कह लें कि तनख्वाह है, जो पैसा मिलता है, वो सब हराम में आता है और ताउन अलल इस्म है। लिहाजा ये यहाँ काम करना, लोगों को ऐड करवाना, पैसा इन्वेस्ट करना, ये सब कुछ हराम है, और यहाँ से जो आमदनी मिलती है, जो पैसा मिलता है, वो भी हराम है। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि एक हज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि कुर्बे क़यामत आदमी सूद से बचना भी चाहे तो नहीं बच सकेगा। यानी हर बंदा सूदी कारोबार करेगा और वो सूद को समझेगा कि ये एक हलाल तरीका है। तो आज इस दौर में इतनी बड़ी ऐप बन चुकी हैं, इतनी बड़ी वेबसाइटें बन चुकी हैं कि जो इस तरह लोगों को झांसा देकर सूदी सिस्टम में ले आते हैं, फिर खुद तो वो गुनाहगार होते ही हैं। अगर गैर मुसलमान है तो चलो उनका तो एक अलग मामला है, अगर वो मुसलमान हैं तो खुद भी गुनाहगार हैं, और जितने भी उन लोगों को अपने अंदर शामिल करते हैं उनको भी वो गुनाहगार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सख्त वईद है सूद के मतलब। तो मेरे मोहतरम भाई, सूद से बचना चाहिए। ज़िंदगी का पता नहीं है कब इख्तिताम हो जाना है, लिहाजा अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग है, तो इस जंग में अपने आप को अनवाल नहीं करना चाहिए। बाकी जावाई के मतलब आपने पूछा है, फिर उसकी तफसील भी आपने बयान की है। तो आपने फरमाया कि उसमें कुछ डॉलर जो है वो जमा करवाने होती हैं, फिर आपको वो टिकटें देते हैं, फिल्मों की टिकटें। तो फिल्मों की टिकटें या फिर कार्टून की फिल्म टिकटें जो हैं वो आपको देते हैं, और फिर वो टिकटें जो हैं आपकी शो करते हैं अपने ऐप के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, कि हमने आज इतनी इस फिल्म की टिकटें बेच दी हैं। आपका नाम उस फिल्म की टिकटों के ख़रीदार में जो है वो लिखा जाता है और शामिल कर दिया जाता है। तो बड़ा गुनाह तो ये भी है कि एक फ़िल्म जो कि एक बेहुदा किस्म का एक सिस्टम है, एक बेहुदा किस्म का माहौल उसमें दिखाया जाता है, और फुहश किस्म की उसमें गाने वगैरह शामिल होते हैं, हाँ वो मुल्की हो गैर मुल्की हो, ये सब हराम है। और हराम काम की टिकट ख़रीदना ये भी हराम है। ये शरीयत का असूल है कि जो भी हराम चीज़ है उसके साथ कारोबार करना भी, उसमें जितनी भी कमाई आएगी वो सब हराम है। सबसे पहले जामिअतुल उलूम अल इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनौरी टाउन कराची का फतवा आपके सामने पेश करता हूँ। सवाल ये है कि जावा आई एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि बैक वक्त फिल्म इंडस्ट्री के साथ शामिल होता है। काम का तरीक़ाकार कुछ ऐसा है कि इसमें बंदे को पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 5 से 10 डॉलर का बोनस दिया जाएगा। फिल्मों की टिकट ख़रीद कर फ़िल्म ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही आपको टिकट के हिसाब से बोनस भी दिया जाएगा, जबकि मज़ीद मेंबर्स शामिल करवाने पर भी मज़ीद बोनस दिया जाएगा। फ़ी मेंबर ऐड करने पर 5 डॉलर तक बोनस मिलता है। मिसाल के तौर पर आपने 50 डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, जिस पर आपको 10 डॉलर का बोनस मिला, अब टोटल 60 डॉलर हो गए। 3 मेंबर्स ऐड करवाने पर फ़ी मेंबर 5 डॉलर मिले, तो अब टोटल 75 डॉलर हो गए। एक फ़िल्म की 5 टिकट्स ख़रीदने पर 1 डॉलर का नफ़ा मिलता है, यानी ये कुल मिला कर देखें तो 75 डॉलर हो गए।
اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس طرح پلیٹ فارم پر انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سے کمائی گئی رقم حلال ہوگی یا حرام؟ واضح رہیں کہ فلموں کا کام کرنا یا اس کی ترویج میں حصہ لینا جائز نہیں، اور نہ ہی اس کی آمدنی حلال ہے، کیونکہ اس میں گناہ کی معاونت ہے اور گناہ کے کام میں تعاون کرنا بھی گناہ ہے۔ نیز اس صورت میں جو تنخواہ ملے گی وہ بھی حرام آمدن سے ملے گی، اسی وجہ سے اس کے وہ تنخواہیں بھی حلال نہیں ہوگی۔ لہٰذا سورہ مسئولہ میں جاوا آئی نامی ایپ میں پیسے انویسٹ کرنا در حقیقت فلموں کی ترویج میں حصہ لینا ہے۔ اس میں کام تعاون علی المعصیت بھی ہو رہا ہے، اس لیے اس ایپ میں پیسے انویسٹ کرنا یا اس کے ذریعے پیسہ کمانا دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر نوید اختر بات کر رہا ہوں، تو سر ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ جی 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 فرمائیں۔ سر ایک ایپ ہے جاوا آئی، تو اس میں آج کل لوگ بہت زیادہ یعنی کہ وہ پیسے ڈال رہے ہیں اور پرافٹ لے رہے ہیں، تو اس کے بارے میں سر پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شریعت کے مطابق اس کے کیا کام ہے؟ یہ کل مسئلہ بھی آیا تھا بڑی تفصیل سے۔ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، تو کسی صورت بھی کوئی جواز کی صورت نہیں ہے۔ فلمیں خریدنا، تصویریں خریدنا، ٹکٹیں خریدنا، پتہ نہیں آگے پھر ان کے سارے کاروبار آگے کام، تو بالکل بھی کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو سر وہ لوگ تو اس میں بریف کرتے ہیں کہ وہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، پھر لوگ اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو وہ خود ہی اس پہ پیسے کو کام پہ لگاتے ہیں۔ آپ کا لگ رہا ہے نا وہاں پہ، جی جی سر، ان کی مدد کر رہے ہیں، پیسہ آپ کا جا رہا ہے جی، وہ غلط کاروبار میں لگ رہا ہے، حرام کاروبار میں لگ رہا ہے، آگے وہ اس پیسے سے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوں گے، سود کے معاملات کر رہے ہیں، ناجائز حرام کے معاملات کر رہے ہیں، تو آپ ان کے معاون بن رہے ہیں، تو کسی صورت بھی جائز نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر میں سر آپ کی یہ ریکارڈنگ سر کر رہا ہوں، تو یہ میں یوٹیوب پہ دے سکتا ہوں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے؟ ہاں ہاں بالکل بالکل، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھو شرعی طور پہ تو بالکل بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایسی چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ایسے معاملات میں ہم معاون بنے، سود کے معاملات میں، حرام کے معاملات میں تعاون کرنے والا بھی برابر کا شریک ہے، تو اس لیے سے پرہیز کرنا ہی ضروری ہے۔